पुरुषों में पाई जाने वाली पेनाइल अल्सर एक ऐसी स्थिति है जिसमें लिंग की त्वचा या लिंग के अगले भाग पर, जिसे हम ग्लांस कहते हैं, खुला हुआ सा घाव बन जाता है या कोई छाला सा बनता है या कभी कभी अल्सरेशन की शिकायत हो जाती है। और इस घाव या छाले में बहुत ज्यादा असहनीय दर्द हो सकता है और कभी कभी इसमें दर्द बिल्कुल नहीं होता है। और पुरुषों में ये स्थिति मानसिक तनाव, डर और शर्म का कारण बनती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे कि सही समय पर जांच और सही समय पर इलाज और सही समय पर पूरी जानकारी से इसको पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। इसमें लिंग पर छाला या खुला हुआ घाव सा बनता है और इसमें सूजन सी हो सकती है और इसमें जलन और कभी कभी बहुत तेजी से दर्द की शिकायत भी होती है और कभी कभी दर्द बिल्कुल नहीं होता है। साथ ही साथ इस घाव में से पस या बदबूदार डिस्चार्ज होता है और पेशेंट को जो है लगातार पेशाब में जलन सी रहती है। और कभी कभी अगर ये घाव किसी बैक्टीरिया के कारण होता है तो पेशेंट में बुखार की शिकायत भी देखने को मिलती है और कभी कभी इन्फेक्शन के कारण जो है पेशेंट के लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं कुछ उन मुख्य कारणों की जिनके कारण पुरुषों में पेनाइल अल्सर की समस्या बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसमें सबसे पहला कारण होता है इन्फेक्शन। इसमें कुछ सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं जैसे कि गोनोरिया, सिफिलिस, और इनके कारण भी पेशेंटों में पेनाइल अल्सर की शिकायत देखने को मिलती है। इसी के साथ साथ में यदि पेशेंट को जेनाइटल हर्पीज की शिकायत हो, चैनक्रोइड की शिकायत हो या पेशेंट को बैक्टीरियल या किसी फंगल इन्फेक्शन के कारण कोई इन्फेक्शन हुआ है तो उसमें भी पेशेंट को पेनाइल अल्सर की शिकायत हो सकती है। इसके साथ साथ गंदगी या खराब हाइजीन या फाइमोसिस के कारण भी पेशेंट को पेनाइल अल्सर की शिकायत देखने को मिलती है। और साथ ही साथ असुरक्षित यौन संबंध, डायबिटीज या चोट लगने के कारण भी कभी कभी पेशेंट को पेनाइल अल्सर की शिकायत हो जाती है। तो दोस्तों ध्यान रहे, आपको या आपके परिवार में किसी को भी अगर इस तरह की कोई भी शिकायत लगती है या पेनाइल अल्सर से जुड़ा हुई कुछ सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आप किसी भी करीबी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं। और इसमें जैसे ही आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स आपको कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे और इसके साथ साथ में कुछ इन्वेस्टिगेशन के लिए भी आपको अलाउड कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले BDRL और TPHA जैसे टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है जिसमें क्या सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज और सिफिलिस की जानकारी का पता चल जाता है। इसके साथ साथ में पेशेंट का HSV टेस्ट और साथ ही साथ CBC कराना भी बहुत जरूरी होता है। और पेशेंट का शुगर का टेस्ट, यानी कि पेशेंट डायबिटिक तो नहीं है, और पेशेंट का यूरिन टेस्ट कराना भी बहुत जरूरी होता है। और अगर बीमारी बहुत लंबी है और इसमें बहुत अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो कभी कभी हम स्किन की बायोप्सी भी करा सकते हैं। अगर हम बात करें एलोपैथिक ट्रीटमेंट की तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो है बीमारी के कारणों पर निर्भर करता है। यानी कि अगर जैसे पेशेंट को बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण अल्सर की शिकायत हुई है तो इसमें पेशेंट को एंटीबायोटिक्स देना बहुत जरूरी होता है। इसमें मुख्यतः एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन या सेफ्ट्रिएक्सोन जैसी दवाइयां देकर पेशेंट के अल्सर की शिकायत को कम किया जा सकता है। अगर किसी पेशेंट को लिंग पर अल्सर की शिकायत हर्पीज के कारण हुई है तो ऐसे पेशेंट को एसाइक्लोविर और बेलासाइक्लोविर जैसी दवाइयां देकर पेशेंट के पेनाइल अल्सर को कम किया जा सकता है। और यदि पेशेंट को पेनाइल अल्सर की शिकायत फंगल इन्फेक्शन के कारण है तो ऐसी स्थिति में पेशेंट को क्लोट्रीमाजोल या फ्लूकोनाजोल जैसी दवाइयां देकर पेशेंट के अल्सर की शिकायत को कम किया जा सकता है। इसके साथ साथ में कुछ सपोर्टिव मेडिकेशंस भी होते हैं जो कि देना बहुत जरूरी होते हैं। पेन किलर दर्द को कम करने के लिए, इसी प्रकार से एंटी इंफ्लामेटरी दवाइयां सूजन को कम करने के लिए और पेशेंट की स्थिति को सुधारने के लिए या पेशेंट की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मल्टीविटामिन जैसी दवाइयां दी जाती हैं। और इसके साथ साथ में लोकल ट्रीटमेंट्स में नॉर्मल सलाइन से साफ सफाई और कुछ एंटीसेप्टिक क्रीम्स और पेन रिलीफ जेल का यूज करके पेशेंट को पेनाइल अल्सर की स्थिति में सुधार किया जा सकता है। एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में कुछ होम रेमेडीज भी होती हैं जिनको अपनाकर हम पेनाइल अल्सर की शिकायत को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। ध्यान रहे, ये बीमारी का मुख्य इलाज तो नहीं है लेकिन ये सपोर्टिव दवाइयों के रूप में बहुत अच्छे से काम करती है। और यदि हम होम रेमेडीज का यूज एलोपैथिक ट्रीटमेंट के साथ में करते हैं तो पेनाइल अल्सर की शिकायत को बहुत हद तक कम कर सकते हैं। सबसे पहले नीम की कुछ पत्तियां लें और उन पत्तियों को पानी में उबाल लें और उबले हुए पानी से जो है जख्म वाली जगह को, यानी कि जो इन्फेक्शन हुआ है उस जगह को दिन में 2 या 3 बार धोएं। तो इससे जो है पेशेंट की जो घाव की स्थिति है वो बहुत जल्द सुधर जाती है क्योंकि नीम की पत्तियों में ऑलरेडी नेचुरली एंटीसेप्टिक गुण होता है और जिसके कारण घाव बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। इसी प्रकार से रात को हल्दी वाला दूध पीने से पेशेंट की स्थिति सुधर जाती है और घाव भरने में भी आराम मिलता है। घाव वाली जगह पर नींबू, सिरका, डिटॉल या फिटकरी जैसी चीजें बिल्कुल ना लगाएं और किसी भी प्रकार की एंटीबायोटिक्स बिना डॉक्टर्स की सलाह के बिल्कुल ना लें। दोस्तों, पेनाइल अल्सर से बचने के लिए किसी भी घाव को बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें और रोजाना साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज की शिकायत है तो डायबिटीज कंट्रोल रखना बहुत जरूरी है और साथ ही साथ अंडर गारमेंट्स में सूती कपड़े का यूज करना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, पेनाइल अल्सर शर्म की नहीं बल्कि इलाज की बीमारी है और सही समय पर जांच, सही समय पर इलाज और सही समय पर अगर हम इसका
पूरी तरीके से ध्यान रखते हैं तो इसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। और इसमें देरी करने पर इन्फेक्शन बढ़ सकता है और जिसके कारण जो है परेशानियां और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। दोस्तों, वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी हर एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक बहुत जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।